यूनिट 1 कर रहे हैं हम लोग मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, जिसकी एक्सरसाइज 1.5 उसका क्वेश्चन नंबर 6 आज करेंगे, जिसके अंदर कहता है कि इफ़ Z1 एंड Z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर शो दैट आर्गूमेंट ऑफ Z1 और डॉट आर्गूमेंट ऑफ Z2, यानी कहता है कि दो Z1 और Z2 दोनों कम्प्लेक्स नंबर का अगर प्रोडक्ट लें तो उसका आर्गूमेंट जो लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, आर्गूमेंट ऑफ Z1 और आर्गूमेंट ऑफ Z2 के बराबर होगा, यानी कि उनके आर्गूमेंट क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे। उसके बाद कहता है दूसरा पार्ट है आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 के बराबर होगा। चलिए जी, पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं हम जी। कहता है कि अगर Z इसमें देखें हमें Z1 Z2 को क्या करना, हमने मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट पार्ट लिखेंगे Z1 किसके बराबर हमारा R1 cos थीटा 1 कर लेंगे हम, आगे प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ठीक है। इसी तरह Z2 किसके बराबर होगा हमारा R2 इंटू कॉस थीटा 2 के बराबर और प्लस आयोटा साइन थीटा 2 के बराबर, ठीक है। अब हमने क्या करना कि इनको प्रोडक्ट लेंगे पहले। फर्स्ट पार्ट में Z1 डॉट Z2 बराबर होगा किसके, तो क्या जी R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, आगे प्रोडक्ट लेना तो इस तरह प्रोडक्ट लिखेंगे, और R2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। तो जब प्रोडक्ट लेते हैं कैसे कि इसका जो R1 और R2 आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, R1 R2 इधर लिख लेंगे हम। इस नेक्स्ट पेड़ का ये इसका ये एक रियल पार्ट जो होगा, पहले कॉस थीटा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, फिर आयोटा साइन थीटा को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ। तो क्या कॉस थीटा 1 उसको मल्टीप्लाई होगा किसी का साथ, कॉस थीटा 2 के साथ। अब प्लस कॉस थीटा 1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा साइन थीटा 2 के साथ, तो आयोटा पहले लिख लूँगा, कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, उसके बाद आयोटा साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और उसके बाद क्या आएगा कॉस थीटा 2, ठीक है। अब आयोटा साइन थीटा 1 और आयोटा साइन थीटा 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा 1 और साथ में साइन थीटा 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, R1 R2 आ गया, कॉस थीटा 1 डॉट कॉस थीटा 2। अच्छा, अब ये देखें ये आयोटा स्क्वायर जो है किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर होगा, तो यानी कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। जब ये -1 के बराबर होगा, ये प्लस का आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा साइन थीटा 1 आगे साइन थीटा 2, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास देखो ये आयोटा वाली टर्म एक ये और एक ये, इन दोनों में से क्या करें, आयोटा कॉमन ले लें, प्लस आयोटा बाहर, साइन थीटा 1 साथ क्या आएगा कॉस थीटा 2 और प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक है। लो, जब ये हमारे पास आ गया, जब देखें यहाँ पर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या आइडेंटिटी जी, यानी कि कॉस का जो फार्मूला है, क्या फार्मूला कॉस का, R1 R2, यानी कि दोनों कॉस हैं, दरम्यान में माइनस है, दोनों साइन है, दरम्यान में माइनस इनके, तो क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ जाएगा। ये दोनों पहले साइन है, फिर कॉस है, प्लस है दरम्यान में, फिर कॉस है, फिर साइन है, तो लिखा जाता है इसे आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ की गई है यहाँ पर। सब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम Z1 Z2 का प्रोडक्ट लें तो यहाँ पर क्या आता है कि दोनों के जो मॉडुली, जैसे मॉडुली कहा जाता है R1 R2, यानी कि रेडियस को क्या कहा जाता है, मॉडुली कहा जाता है। मॉडुली दोनों का प्रोडक्ट होगा, और उसके बाद क्या होगा, आर्गूमेंट क्या होगा, इनका दोनों का ऐड हो जाएगा, जस्ट 10 प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ टू complex number involves polar form में हो, देन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर moduli and sum of their arguments। तो आई लिखा जाएगा क्या जी, आर्गूमेंट ऑफ z1 डॉट z2 बराबर किसके होगा हमारा, वो आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2 के बराबर। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था ये वाला। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी क्या, डिवीजन, जो सब्ट्रैक्शन डिवीजन है, कहता दूसरा पार्ट। तो क्या चीज़ है हमारे पास जी, दूसरा पार्ट है जी z1 z2 मैंने लिखा हुआ यहाँ पर पहले ही, तो यहाँ पर लिख लें z1 बराबर होगा r1 टू cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। उसके बाद z2 किसके बराबर होगा हमारा, r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 के बराबर। अब हमने करना है z1 को z2 के ऊपर डिवाइड करना है। z1 हमारा r1 इंटू cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 ओवर क्या आएगा हमारे पास r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना, तो यहाँ पर लिख लिया r जो r है r1 r2 रेडियस जो है इनका अलग डिवाइड करके रख दो, यानी कि इस तरह। और अब हमारे पास क्या है, ये फॉर्म cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 ओवर cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, अब देखिए नीचे कम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे, r1 ओवर r2 रैशनलाइज क्या करेंगे, नीचे प्लस वाला तो माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, यानी cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 ओवर क्या आएगा cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 ओवर cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। अब जब इनको प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, r1 ओवर r2 ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा 1 मल्टीप्लाई cos थीटा 2 तो क्या आ जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2। इस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या आएगा माइनस आयोटा cos थीटा 1 साइन थीटा 2। फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर साइन थीटा 1 आएगा और साइन थीटा 2 आ जाएगा। ठीक है, ओवर ये देखिए a प्लस बी और ये a माइनस बी है तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी cos थीटा 2 उसका स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और साइन थीटा 2 उसका स्क्वायर। लो जी, अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम, मैं डायरेक्ट लिखूँगा यहाँ पर ये वाला और ये वाला लिखा जाएगा, आयोटा स्क्वायर करेगा प्लस हो जाएगा ये वाला r1 ओवर r2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, उसके बाद प्लस आयोटा थीटा, मैंने आयोटा कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या आएगा साइन थीटा 1
कॉस थीटा 2 क्या आएगा माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास। ये देखें यहाँ पर इसका स्क्वायर आ गया जी, कॉस स्क्वायर थीटा 2 आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा 2। अब यहाँ पर आप क्या करें, आइडेंटिटी लगा देंगे। आइडेंटिटी क्या लगेगी हमारे पास, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, R1 ओवर R2। तो हमारे पास क्या चीज़ है जी, हमारे पास कॉज का दोनों कॉज हैं, दोनों साइन है, दरमियान प्लस है, तो क्या आ जाएगा कॉज थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ जाएगा। और ये वाला क्या बन जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, इसलिए ये ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका जो चीज़ हमें चाहिए थी हमने वो निकाल ली है। ठीक, अब हमने क्या लिखना है, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखनी है। क्या स्टेटमेंट लिखनी है कि, तो अगर हम क्या करें, इफ़ ग्रीन के साथ लिख लेते हैं यहाँ पर, इफ़ डिवीजन ऑफ, इफ़ डिवाइड द टू complex numbers then their moduli are divided and arguments are subtracted। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि क्या लिखा जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाई z2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2। ये हमारा था आंसर। क्या करेंगे, इस तरह हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।